हेलो स्टूडेंट्स। बेसिकली आज से मैं आपका एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। दैट वन इज़ मेमोरी मैनेजमेंट, मींस हाउ टू यूटिलाइज द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। और मेन टारगेट हमारा यही रहेगा कि मेमोरी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग जान पाएँ। अगर आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो वहाँ अपने मेमोरी को हार्डवेयर के तरीके से पढ़ा था। मेमोरी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस फर्दर। बट हमें एग्जैक्टली क्या करना है, देखो यार, सिंपल सी बात है। मैं स्टार्टिंग से जब से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना शुरू किया तो एक ही बात कह रहा हूँ कि हर एक प्रोसेस को, प्रोसेस मीन्स प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम, एप्लीकेशन मीन्स प्रोग्राम। तो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस करो, सॉफ्टवेयर का प्रोसेस करो, एक तरीके से सारी चीज़ें सेम ही है। और प्रोसेस इज लाइक प्रोसेस, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम मीन्स इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद डेटा, इंस्ट्रक्शन I1 I2। तो इंस्ट्रक्शन बेसिकली बाइनरी सीक्वेंस। तो एट द एंड आपको किसे एग्जीक्यूट करना है, बाइनरी सीक्वेंस को एग्जीक्यूट। थोड़ा अपर जाओगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। तो इंस्ट्रक्शन वाइज आप लोगों को याद हो तो हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ते थे, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खास बात ये कि हर एक प्रोसेस को, हर एक सॉफ्टवेयर को चलने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है प्रोसेस को चलने के लिए, उसे मेमोरी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? मेमोरी। मेमोरी, रैम बेसिकली प्राइमरी मेमोरी, तो रैम या फिर मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या, हर एक प्रोसेस को मेमोरी चाहिए। तो फंक्शनैलिटी मेमोरी मैनेजमेंट में ये है कि एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग द मेमोरी टू द प्रोसेसेस। मीन्स अगर किसी प्रोसेस को, ध्यान से सुनो, अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ रैम चाहिए, कुछ मेमोरी चाहिए। एक बात बताओ भाई, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप मान लो यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम, तो इनिशियली कहाँ स्टोर होता है? वो मेमोरी में तो स्टोर होता है। मेमोरी के बाद सीपीयू में जाता है। तो कहीं ना कहीं सीपीयू का रोल बाद में, बट उससे पहले मेमोरी का यूज़ है। मेमोरी में जो आपका प्रोग्राम होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है? इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में स्टोर होता है। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? बाइनरी सीक्वेंस होते हैं। हर एक बाइनरी सीक्वेंस को कैसे करते हो? इंस्ट्रक्शन फेच करते हो, फिर IR में ले आते हो। देयर आर सो मैनी थिंग्स ओवर इन योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो एग्जैक्टली हमें करना है क्या, खास बात ये होती है कि जब तक हम मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं तब तक तो उसे ऑक्यूपाइड करके रखेंगे, और जैसे हमारा यूज़ खत्म हो जाएगा हम मेमोरी को डी एलोकेट कर देंगे। तो एलोकेशन मीन्स आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे आप लिखते हो इंट A, B, तो A को 2 बाइट की मेमोरी चाहिए, B को भी 2 बाइट की मेमोरी चाहिए। तो 2 बाइट जब आपका प्रोग्राम कंप्लीशन हो जाएगा, मेमोरी का आपने यूज़ कर लिया, तो हम इसे क्या कर देंगे? डी एलोकेट कर देंगे। गोल क्या है? द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। एग्जैक्टली हमारा टारगेट ये है कि मेमोरी को अच्छे वे में आपको यूटिलाइज करना है ना। और मिनिमाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मिनिमाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एग्जैक्टली क्या है इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? एक तरीके से ये समझ लो मिसयूज ऑफ डेटा। यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एक तरीके से प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या हैं मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। तो मेमोरी को मैं शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक्स बताने जा रहा हूँ। एग्जैक्टली कुछ लोग ये बेसिक्स बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसे, क्योंकि मेरी आदत है मैं हमेशा एकदम स्क्रैच से ही शुरू करता हूँ। तो सम बेसिक, एक बात बताओ, 2⁴ इज व्हाट? हाँ जी, या 2⁴ चलो 1 से शुरू करते हैं। 2⁴ या 2⁴ से शुरू करते हैं। चलो 2⁴ कितना होता है? कि 1, 2⁴ 2, 2⁴ 8, 2⁴ आपका 16, 2⁵ आपका 32, 2⁶, हाँ जी 64, 2�7 कितना हो जाएगा आपका 128। ये बाय हार्ट होने चाहिए। 2⁸ 256, उसके अलावा 2⁹ 512, 2⁻10 क्या होगा आपका 1024। और एग्जैक्टली आप इसे क्या बोलते हो? के भी बोलते हो, और एग्जैक्टली इसे आप क्या बोलते हो? 10⁻³ भी बोलते हो। 2⁻20 जो काम के, बस वही बता रहा हूँ। 1 मेगा, 2⁻30 1 गीगा, 2⁻40 गीगा के बाद क्या आता? 1 टेरा। ठीक है। एग्जैक्टली एक और चीज़ मैंने आपको जब COA पढ़ाया था, तो जब COA पढ़ाया था तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ बताया था कि मेमोरी हैव 2-वे रिप्रेजेंटेशन। टू-वे रिप्रेजेंटेशन मीन्स व्हाट? अगर एक था आपका, मैंने बताया था वर्ड एड्रेसेबल, और एक आपका बताया था बाइट एड्रेसेबल।
एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स, मान लो अगर कहीं मेमोरी का साइज लिखा हुआ है 2K वर्ड और कहीं लिखा है 2K बाइट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हमेशा ध्यान रखो कि अगर मान लो 2KW लिखा है वर्ड और 2K मैं बेसिक आराम से समझाऊंगा वर्ड, तो हमेशा ध्यान रखना जो 2K है आपका वो है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इन अ मेमोरी। सेल्स क्या होता है काफ़ी लोगों को आइडिया होगा, बट स्टिल अभी मैं कुछ देर पे बताऊंगा। ये भी नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, और एग्जैक्टली ये क्या है? W और वाइड, बिट्स ऑन ईच सेल, बिट्स ऑन ईच सेल, बिट्स ऑन ईच सेल। अब खास बात यह है, ध्यान से सुनना, अगर बाइट है, अगर आपकी मेमोरी का साइज बाइट एड्रेसेबल है, तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर हर एक सेल में नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं। बाइट का साइज एग्जैक्टली 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स, 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट्स। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपका बाइट लिखा हुआ है तो इसका मतलब मेमोरी के हर एक सेल में कितनी बिट्स होंगी? 8 बिट होंगी। और अगर वर्ड लिखा हुआ है तो वी डोंट नो, होगा 2 की पावर में ही, लेकिन यहाँ पर एम्बिग्यूटी है। यहाँ पर वर्ड का साइज कुछ भी हो सकता है। वर्ड का जो साइज है ऑलरेडी आपको एग्जाम में गिवन रहेगा कि 16 बिट का भी वर्ड हो सकता है, 32 बिट का भी वर्ड हो सकता है, 64 बिट का भी वर्ड हो सकता है। वर्ड का साइज कुछ भी हो सकता है, बट अगर बाइट एड्रेसेबल है तो मीन्स मेमोरी सेल का साइज आपका क्या होगा? फिक्स्ड होगा, 8 बिट्स का होगा। सपोज दैट मैंने एक मेमोरी ड्रॉ की, मान लो, ध्यान से देखो आप लोग प्लीज़, ये मैंने एक मेमोरी ड्रॉ की है। ऑलवेज रिमेंबर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेल्स। किस में डिवाइड होती है? सेल्स में डिवाइड होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 8 सेल्स हैं टोटल। नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 8 सेल्स। और हर एक सेल को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर किया जाए तो हे मान लो कि यू हैव, हाँ जी, 8 सेल्स हैं, ठीक है। अगर 8 सेल्स को, हर एक सेल को कुछ बाइनरी एड्रेस दिया जाए तो उस एड्रेस को कितनी बिट से आप रिप्रेजेंट करोगे? हाँ जी, एनी आइडिया? देखो, अगर मान लो 8 सेल्स हैं तो 2 to the power 3, 2 to the power, आप 8 को क्या लिखोगे? 2 to the power 3, तो 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट से काम हो जाएगा, मतलब एड्रेसिंग 3 बिट्स हो जाएगी। देखो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो दिस इज व्हाट है, ये है आपका एड्रेस ऑफ ईच सेल, एड्रेस ऑफ ईच सेल, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब एग्जैक्टली होता क्या, ध्यान से देखो, ये इसे एग्जैक्टली बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और आप इसे कहीं 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 क्या मैक्सिमम जगह इसे वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड। ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान से सुनना, अगर ये जो मेमोरी सेल है, इस सेल में अगर फिक्स है कि हर एक सेल में कितने बिट ऑफ डेटा है? 8 बिट्स ऑफ डेटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स है, तो ये जो मेमोरी है ये बाइट एड्रेसेबल है। कौन सी एड्रेसेबल है? बाइट एड्रेसेबल। बट अगर ये फिक्स नहीं है, यहाँ 16 बिट ऑफ डेटा हर एक सेल में, तो ये वर्ड एड्रेसेबल है। तो वर्ड का साइज कुछ भी हो सकता है। वर्ड भी 16 बिट, 32 बिट्स, 64 बिट्स, एनीथिंग। तो ध्यान से सुनो, दिस इज योर मेमोरी। एक चीज मैं बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता हो, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, कैपेसिटी ऑफ, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी भी चीज़ की कैपेसिटी निकालोगे, ध्यान से देखो, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी निकालोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ मेमोरी, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ मेमोरी, नंबर ऑफ वर्ड्स इन मेमोरी, चलो, नंबर ऑफ वर्ड्स इन मेमोरी इनटू वर्ड साइज, इनटू वर्ड साइज। सपोज दैट इसकी जो वर्ड का साइज है, ये जो सेल है, इसकी वर्ड का साइज है 16। कितना साइज है? 16 बिट का साइज। इसकी जो वर्ड का साइज है, यहाँ पर जो मैंने अज्यूम किया, कितने अज्यूम किया? 16 बिट का। तो एक बात बता, नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ मेमोरी कितने हैं? 8। मैंने बताया था, सेल का हो चाहे वर्ड का हो, नंबर ऑफ कितने हैं? 8। और वर्ड साइज कितना है? ऑलवेज रिमेंबर, वर्ड साइज
को बाइट एड्रेसेबल करेंगे अगर ये फिक्स्ड होगा कि 8 बिट है। वर्ड साइज वेरी करता है इसलिए उसे वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर साइज मैंने कितना लिख रखा है 16 बिट्स। तो एक बात बताओ 16 बिट का मतलब 8, अगर आपकी मेमोरी को बाइट एड्रेसेबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 16 बिट्स मतलब हाउ मेनी बाइट, 2 बाइट, और ये कितना हो जाएगा 16 बाइट आपका मेमोरी का कैपेसिटी होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? हे ध्यान से सुनो, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। एक मेमोरी की कैपेसिटी का मतलब एग्जैक्टली होता है कि उस मेमोरी के अंदर नंबर ऑफ वंस आप कितने स्टोर कर सकते हैं, नंबर ऑफ वंस या नंबर ऑफ बिट्स कितने स्टोर कर सकते हैं, वो बाइनरी मतलब। अच्छा एक बात बताओ, मेमोरी में आपका कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? 0 और 1 अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। इसका मतलब हम कुछ भी लिखें, हम चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में सी प्रोग्राम लिखें, जावा प्रोग्राम लिखें, पाइथन लिखें, एट द एंड वो अगर मेमोरी में स्टोर होगा तो वो 0-1 की फॉर्म में स्टोर होगा। तो मेमोरी की जो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ 0-1s इसमें कितने आ सकते हैं। तो कैपेसिटी इज नथिंग इज हाउ मेनी 0-1s आर ऑक्यूपाइड इन वन मेमोरी। तो एक मेमोरी में 0-1 कितने आ रहे हैं 16 बिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और नंबर ऑफ सेल्स कितनी है 8 इंटू 16 बिट, 16 बाइट कैपेसिटी है। 16 बाइट कैपेसिटी का मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो 16 इंटू 8, इतने नंबर ऑफ बिट्स, इतने है। बिट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और भी करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, लिखा है कंसीडर द सिस्टम विच हैज़ द 256 kW मेमोरी। हाँ जी, देखो एग्जैक्टली वॉट इन्होंने बताया है। अच्छा आप लोग कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो गए कि एग्जैक्टली मतलब लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। कंसिडर अ सिस्टम विच हैड 256K वर्ड इन द मेमोरी, ठीक, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स कितने दे रखे हैं 256K, ठीक है, एंड ईच वर्ड हैज़ द साइज ऑफ 64 बिट, देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। तो एक बात बताओ, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी का क्या फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ड्स इन मेमोरी इनटू वर्ड साइज। हाँ जी ठीक है। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं क्वेश्चन में गिवन हुआ 256K है। ध्यान से सुनना, 256K वर्ड का मतलब 256K सेल्स, और हर एक सेल में कितने बिट का डेटा है 64 बिट का देता है। दोनों को मल्टीप्लिकेशन बताओगे तो ये बताएगा कि नंबर ऑफ बिट्स आर पॉसिबल इन वन मेमोरी, दैट वन इज द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने दिए हुए हैं 256K। वर्ड इज नथिंग, मैंने बताया वर्ड का साइज हमेशा गिवन होगा, क्योंकि वर्ड कुछ भी हो सकता है। अगर बाइट लिखा होता तो फिक्स है कि भाई उस सेल का साइज हमें अलग से नहीं दिया होगा। बाइट मीन्स 8 बिट्स, बट वर्ड मीन्स उसका साइज देना पड़ेगा इनटू वर्ड साइज मतलब 64 बिट्स, ठीक है। अब पूछा किस में गया, बाइट्स में पूछा गया, तो सब कुछ किस में कन्वर्ट करना रहेगा आपको, बाइट में कन्वर्ट करना। सबसे पहले ध्यान से सुनो, 256 कितना होता है 2 to the power 8, K कितना होता है 2 to the power 10 इनटू, अगर मैं इसको बाइट में कन्वर्ट करूँ तो ये कितने बाइट बन जाएंगे 8 बाइट, ठीक। तो ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा आपका 2 to the power 8 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 3 बाइट, am I right? हाँ जी। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये कितना होगा 8 10 18 21 2 to the power 21 बाइट, am I right? और अगर मैं इसको बाइट रिप्रेजेंटेशन फुली लिखूँ तो 2 इंटू 2 to the power 20 इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। तो ये हो जाएगा 2, ये कितना होता है m बाई, ये हो गई मेमोरी कैपेसिटी। एक क्वेश्चन मैं आपको और शो करता हूँ, एक नया क्वेश्चन देखें आप। मैंने लिखा है कंसीडर अ सिस्टम विच हैज़ 512M वर्ड in the memory and each word has the size of 16 byte, then what is the capacity of the memory in byte। तो कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी का फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स, हाँ जी, इनटू क्या होता है वर्ड साइज। हे हमेशा ध्यान रखना कि वैसे तो जो वर्ड को ही सेल बोलते हैं, सेल मतलब एक ब्लॉक हो गया एग्जैक्टली। अब उस सेल में अगर 8 बिट्स आ रही तो वो बाइट कहा जाएगा उसे, अगर उसमें 8 बिट से कुछ अदर आ रहा है तो उसे वर्ड बोलेंगे, बस इतना ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना गिवन है
512 M इंटू वर्ड साइज कितना गिवन है 16 बाइट, बाइट में ही गिवन है। 512 को क्या लिख सकते हो, हाँ जी 2 to the power 9, M को क्या लिख सकते हो 2 to the power 20, 16 को कितना लिख सकते हो 2 to the power 5, 4 बाइट। तो अगर ये टोटल कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ जरा, हाँ जी 2 to the power 29 और ये हो जाएगा 33 बाइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो अच्छे से बताने के लिए 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 30 बाइट। तो एक बात बताओ 2 to the power 30 हो गया, 8 to the power 30 क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है गीगा, और ये हो गया बाइट। तो दिस इज़ योर कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। ओके फाइन।